अच्छा एक बात बताऊं, सती का शंका करना परीक्षित महाराज बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पर सती कथा सुनती तो दक्ष प्रजापति एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान इन आंखें देखे भाई चीज ना, तो भगवान इन आंखें दिखाई ना देते। और भोले बाबा इनते भगवान कह रहे हैं तो या तो मैं पति झूठ बोले या बाप झूठ बोल दे, इनमें तो एक न एक तो झूठा होता है। तासु सती मैया शंका कर रही हैं, लेकिन बात भोले बाबू की सही है और पिता दक्ष प्रजापति जो कथा सुनाते उनकी बात सही है बिल्कुल। भोले बाबा ने कही अगर तुम मान नहीं ना हो तो जो त्यारे मन अति संदेह तो क्यों न जाए परीक्षा लेऊ। अगर तुम्हारे हृदय में कोई शंका है तो तुम जाए के बाको समाधान कर सकती हो। सती मैया ने कि तुम कह रहे हो तासु जा रही है, वैसे हम नहीं जा रही बिल्कुल। और जिन नियम होते है हमारी माता बहनन को के अगर अपा मन चलो हो कहूँ जैसे मायके में के भतीजो पैदा है को हो के भैया ने भागवत कथा करवाई हो नो तो दो हो बुलाओ हो तो 8 बिना पहले ते कान पे बैठ जाई रोज संजा को बापे हामी भरवाई के जेब को खर्चा ना लेकर करवाए दें तब तक न रोटी खाए वो न पाई पीवो वानी फनमेसरी चली जाइए तू न रोटी पाई खा लंदे कर लेते। फिर बाद में जो और जब जाती है तब तुम कह रहे हो तासु जा रही हूँ मैं मन थोड़ी हो वैसे जाए को। भोले बाबा तो सती ने कही भोले बाबा तुम कह रहे हो तासु जा रही हूँ मैं परीक्षा लेवे, वैसे हमें कोई मतलब ना हो। भोले बाबा ने की जाओ। सती चली तो भोले बाबा ने की सुन ले मैं एक बात और सुन जाओ। बोले कहा कि तुम जाए तो रही हो लेकिन जो मेरे प्रभु श्री राम तुम कह देंगे भाई बात है मैं और कहूंगा तुम लौट के आओगी तब ध्यान रखना। बोले ठीक है गई। अब परीक्षित महाराज सती मैया सीधी सीधी चली जाती तो शायद भगवान श्री राम माफ कर देते, लेकिन सती गई कैसे? सती ने तो जब परीक्षा ली जब भगवान हटाई कि हमारे पति झूठ बोल रहे तो सती मैया पर्वत ऊपर खड़े होकर के और क्या करो अरे सीता को जानी भेष धरो। अगर अपने रूप में सीधी सीधी चली जाती तो भगवान शायद माफू कर देते, लेकिन सीता को जाने रूप धरो और पर्वत पे गई धाड़ी रे। अरे सीता को जाने भेष धरो पर्वत पे गई ठाड़ी रे और नैनी तेरा करिए मैया नी सिर ऊपर डारी साड़ी रे। परीक्षित महाराज सती सीता को भेष बनाए की और बाई रास्ता पे चली जा रास्ता पे भगवान श्री राम और लक्ष्मण आए रे। सीता को जब भेष धरो पिता आई रहे अगुधारी रे और रघुवर जी तब समझ गए लक्ष्मण से गिरायु चारी रे। भगवान श्री राम समझ गए कि सती अब माने ही नहीं परीक्षा ले आ रही तो जा रास्ता पे सती जी आ रही सीता को भेष बनाए के बार रास्ता छोड़ के प्रभु श्री राम दूसरी पे चले लक्ष्मण लेके। अब सती ने विचार करो ऐसा तो इनमें में देख ना पाई तासु दूसरी रास्ता पे चले गए भज के बाऊ रास्ता पे सामने ठाड़ी है गई। भगवान ने कही अब तो इनकी शंका को समाधान करना ही पड़े हो तब ही माने जो माने ही नहीं। ताकन श्री राम और जैसे ही सीता के भेष में सती खड़ी मां जाए के राम ने अच्छा सती तो ये समझ रही कि ये पहचान ना पाएंगे मैं सीता को रूप बना के आई हूं तो, लेकिन भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ के एक बात कही के
मुरारी। छोड़ गए त्रिपुरारी, कैसे वन में डोले बिचारी। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ के कही, अरे मैया मुझे बता, भोले बाबा से लड़ाई है गई का जो इकली आज जंगल में घूम रही हो। सती ने देखो, अब विचार करो कि मैं अपने पति की बात मान लेती तो ज्यादा बढ़िया रहती। वास्तव में जी तो भगवान है। तो सती मैया अपनी आंखें बंद करके जैसे ही नीचे बैठी तो का देखो कि हजारों चंद्रमा, हजारों सूर्य, हजारों पृथ्वी, भगवान भोले बाबा और स्वयं सती मैया को सती ही दिखाई देने लगी। सबन्नु के निरे रूप दिखाई दे रहे, लेकिन भगवान श्री राम का सिर्फ एक रूप दिखाई दे रहा है। सती समझ गई कि ये वास्तव में तीन लोक के नाथ पारब्रह्म परमात्मा है। जब सती घबराई, उसी समय श्री राम और लक्ष्मण दोनों अंतर ध्यान हो गए। अब सती मैया लौट के आई भोले बाबा के जोरे। तो भोले बाबा ने एक बात की, कहो सती परीक्षा ले आई तुम? तो सती फिर झूठ बोल गई। अच्छा बताएं, पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पति पति ही होता है। देखो चाहे अंधो हो, चाहे लंगड़ो हो, चाहे कारो हो, चाहे भेड़ो हो, चाहे टूटो हो, चाहे गरीब हो, कैसा हो, लेकिन पत्नी के लिए पति ही होता है। सबसे बड़ा पतिव्रता स्त्री का धर्म यही होता है कि वो अपने पति के संकट में भी साथ दे, उसे ही पतिव्रता स्त्री कहते हैं, पति की सेवा करे। भोले बाबा से सती मैया ने फिर झूठ बोल दी। भोले बाबा ने की चौंक आओ परीक्षा ले आई। तो सती ने कही कि कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैं जैसे तुम्हारे लिए प्रणाम करती तैसे मैंने उनके लिए प्रणाम करी, मैंने कोई परीक्षा न ली। लेकिन भोले बाबा ने योग दृष्टि से देखा तो विचार करो कि मेरे प्रभु श्री राम ने और सती से मैया को शब्द कहो है कि मैया भोले बाबा कहाँ रहेगी। सुनो, जाकर तुम गई तब मैंने जो बात तय करी तुम थे कि अगर जो बात मैं प्रभु कह देंगे और बाह्य में तुम थे कहूंगो। भोले बाबा ने उसी दिन से सती का त्याग कर दिया था, बिल्कुल उसी दिन से। और जब सती को त्याग करो, लौट के पर्वत पे आए तो भोले बाबा 87,000 वर्ष की समाधि लगा चुके। 87,000 वर्ष की। ना दिया चुंगवे बजगो, सती मैया इकली सेवा कर रही हैं, दिन रात भजन कर रही हैं भगवान भोले बाबा को। और रूठे रूठे मेरे भोले, सब लोग बोलेंगे मैया सती भगवान भोले बाबा का भजन कर रही हैं और भोले बाबा भजन में बैठे हैं। और रूठे रूठे मेरे बाबा मनाए हारी, रूठे रूठे मेरे भोला मनाए हारी। रूठे रूठे भोले बाबा मनाए हारी, रूठे रूठे मेरे भोला। सती भगवान भोले बाबा के सामने दिन रात सेवा करती हैं। भोले बाबा समाधि में बैठे, समाधि नहीं टूट रही है। दिन और राति सती करे सेवा, दिन और राति सती करे सेवा। मैं तो ठाड़ी मनाए रही बजाए तारी, रूठे रूठे भोले बाबा
भगवान भोले बाबा का सती मैया भजन करती हैं दिन रात। लेकिन परीक्षित महाराज भोले बाबा की समाधि खुली तो कितने दिनों बाद के 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। आंखें खुली, ओम नाम मुख से निकला, सती पायन में गिर पड़ी। बोले बाबा तुम इतनी लंबी लंबी समाधि लगा जाते हो, तुम्हें माल में या पर्वत में दूसरों को यतना है ताते बोले बतलाई की टाइम काट लो हैं, इतनी लंबी समाधि क्यों लगा जाते हो। बोले बाबा ने कहा सती समाधि अब के जल्दी तो खुल गई है, लेकिन अब के लगे सो पतो ना कितने दिन की लगे। लेकिन सती ने कही चलो बोले बाबा बात तुम्हारी सब सही है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जे आज सवेरे समय देख रही हूँ कि जे हमारे पर्वत के ऊपर देवतन के विमान उड़ के जा रही है। कहाँ जा रहे हैं जे हैं? बोले बाबा ने योग दृष्टि से देखी, सुनो तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का अनुष्ठान कराया है, यज्ञ रचवाई है, और जे सब देवता मैया जा रहे हैं यज्ञ में। पार्वती मैया ने की बोले बाबा मैं बाप ने दक्ष प्रजापति ने बोले हाँ, तो एक कामना करो कहो कि तुमने के छुट्टी दे दो तो मैं ना चली जाऊं। बोले बाबा ने की सती बगैर बुलाए किसी के द्वार पर जाते हैं तो वहां पर कभी सम्मान नहीं मिलता है, इतना ध्यान रखना। सती मैया ने की बोले बाबा बादना ब्याह हो तादना तुम जावाते कह रहे के गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ बिना बुलाए चलो जानो चाहिए। आज का कह रहे हो? बोले आज सही कह रहा हूं। अगर गुरु या पिता के यहाँ कोई फंक्शन ना हो, कोई कार्यक्रम ना हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर कछु कार्यक्रम हो तो तुम बिना बुलाए बिना नौते के जाओगे तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, सिवाय अपमान के कछु नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के सती मैया ने भगवान भोले बाबा से कही भोले बाबा एक काम कर ले, कहो आरे भोला आरे हुक्म करो तो पीहर जाए भोला, तो पियर जाए। अरे मिल आऊं मैं माई बाप से, जोर के मैया सती ने भोले बाबा से की भोले बाबा देखो कहूँ कोई भक्त बुलावे तो तुम चले जाते हो, नेक नेक कहू के बुलावे पे चले जाते हो, लेकिन हम कितने दिन आएगी जब पर्वत पे अकेली डरी रहती हैं। बाबा ने कहा तुम आदेश हो तो हम चले जाएं। बोले बाबा ने की सती हम तुम्हें बहुत मना कर रहे हैं, मान जाओ तो ठीक है, बाद में तुम्हें याद आवे कि हमारे पति ने हमसे मना करी और हम मान जाते तो ज्यादा बढ़िया रहती। अच्छा तो